देखिए, एग्जाम हॉल में जैसे आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद थोड़ा सा आराम से, सावधानी से, एकदम ठंडे दिमाग से सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मार्कशीट या जो भी वहां बताया जाएगा इंस्ट्रक्शन, उसको अच्छे से फॉलो करना है। क्योंकि बार बार एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बदलते रहता है, बदलेगा आपका मार्कशीट, बदलेगा आपका अटेंडेंस शीट, तो कुछ आपका वहां पर बदलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आंसर बुकलेट नंबर दोनों सेम नहीं होगा या कभी सेम होगा। तो पैनिक नहीं होना है, पहले सावधानी से, ध्यान से, अच्छे से सब भरना है। हम लोग सबसे पहले ध्यान जो देंगे वो किस पे ध्यान देंगे देख लीजिए। सबसे पहला हम लोग ध्यान देंगे अटेंडेंस सीट पे, ओमार सीट पे। ओमार सीट जो है ना, ओमार सीट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका दिया हुआ है, उसको देख लीजिए आप। ऐसे अभी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उसको देख लीजिए आप। वो जो ओमार सीट है वो ऑफिशियल है, जेएसएससी ने उसको अपलोड किया है। लेकिन हो सकता है कि उसमें भी, चूंकि उसमें जो सवालों की संख्या है, जो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका 100 है, ठीक है, और आपका चाहिए कम से कम 150 वाला ओमार सीट। तो हो सकता है कि आपका बदलेगा, लेकिन फिर भी बदलने के बाद भी जो पैटर्न है ओमार सीट का वो जेएसएससी के वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम इसके आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन खुद से प्रूफ करने के लिए आप खुद से जाएं वेबसाइट पे और उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 पेज में है, 2 पन्नों में है, और दूसरा जो पन्ना है उसमें भाग ए, भाग 2B सब मेंशन किया हुआ है। तीसरा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर बुकलेट नंबर का, फिर बात करेंगे क्वेश्चन बुकलेट कोड का, फिर आपका सिग्नेचर और जो वहां चेक करने वाले हैं उनका सिग्नेचर, और सब्जेक्ट कोड। इस बार जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में मेंशन कर दिया है जेएसएससी ने कि आपका सभी विषयों का मतलब जो जीके जीएस से लेकर के, जीके जीएस हो गया, जीके जीएस से लेकर के लैंग्वेज पेपर हो गया, लैंग्वेज पेपर से लेकर के और आपका जनरल जो हिंदी इंग्लिश है सबका कोड, जनरल आपका हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो सबका अपना कोडिंग कर दिया है। और 1 से 17, 01 से लेकर के 17 तक कोड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे संख्या भाषा किसकी है, तो सबसे संख्या भाषा आपका खोटा का है, तो खोटा का जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका है 04 इसका आपका सब्जेक्ट कोड है। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, है ना, देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कोड। जीके जीएस का अलग है, जैसे जीके जीएस का आपका 1 है, लैंग्वेज पेपर का सबका है, देख लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम में बैठने से पहले इसको देख लीजिए, और जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो बिना पैनिक हुए, है ना, अपने से अच्छे से पूरा खुद से पढ़िए, किसी को पूछिए मत, खुद से पढ़ के और भरिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं ओमार सीट का। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ओमार सीट, ये जेएसएससी का ऑफिशियल ओमार सीट है, मतलब अपने मन से नहीं लाए, ये वेबसाइट पे वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो या तो यही होगा या तो इसके जैसा ही होगा, या तो सेम होगा या तो इसके जैसा ही होगा, ठीक है। अब ये जो ओमार सीट है आसान है, भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि बहुत सारे मतलब कम से कम कितना, कम से कम हमको लगता है कि 10% एग्जाम के बाद खूब फोन आएगा, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, सब्जेक्ट का कोड छोड़ दिए हैं, साइन छोड़ दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो जेएसएससी का जो ओमार सीट है ये आपका कितना, 2 भागों में है, 2 पेज में है, पेज 1 और पेज 2। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पेज 1 भरते हैं, पेज 2 भूल गए, ऐसा हो सकता है भूल जाए, क्योंकि अरबकी में अचानक वहां के एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है। तो ये आसान भले ही लग रहा हो, लेकिन इसको आसान नहीं समझा जाए, इसको पहले अच्छे से ठंडे दिमाग से पानी पी के 1-2 घूंट अच्छे से पहले भर लिया जाए। अब ये ओमार सीट है, ये जो ओमार सीट है वो जेएसएससी ने करके रखा है अपलोड अपने वेबसाइट पे। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहला बात है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है यूज ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ओनली, मतलब ब्लैक आपका बॉल पेन पॉइंट यूज करना है। बहुत सारे लोगों का आता है कि नहीं इंक वाला यूज कर, जेल पेन यूज कर दिए तो खराब नहीं होगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ साफ यूज ब्लैक इंक भी, मतलब जेल वाला भी और बॉल वाला भी, या नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा चुपचाप बॉल पेन कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको बॉल पॉइंट पेन से क्या होगा कि उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। 99% लोग जो मोटा वाला रंगने वाला आता है, जो आपका रंगने वाला आता है,
एक रंगने वाला पेन आता है मोटा वाला कि आप तेजी से फास्ट रंग सके, है ना। मोटा पेन का आता है बॉल, इसको ले लीजिएगा ब्लैक कलर का, ब्लू नहीं चलेगा। और पतला रखिएगा तो उसमें क्या होगा, पतला में आपको टाइमिंग खर्च ज्यादा होगा, तो टाइमिंग बचाना है तो कलर करने के लिए मोटा रखिए। तो ये मार्कशीट सबसे पहले नंबर केवल काले स्याही के बॉल पॉइंट से पेन से प्रयोग करें, पहला हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या, रोल नंबर। रोल नंबर आपको इस बॉक्स में, सब में बॉक्स में लिखना है और फिर उसी बॉक्स में जो आपने लिखा है उसी का नीचे कलर करना है। ये थोड़ा सा जो कि यहाँ पे डिफरेंट है, 1 1 1 दिया हुआ है, लेकिन मान लिया जाए कि आपका 2 से होगा, मान लिया 2 से होगा तो 2 होगा, 3 से होगा 3, वहां पे रहेगा, मेंशन रहेगा। जो जैसा एग्जाम होगा वैसा आपको मेंशन रहेगा, आपको मिलेगा वो मार्कशीट। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे भरिए बॉक्स में, फिर कलर कीजिए। सेम है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसमें उसके सबसे राइट साइड में मान लिया जाए कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में यहाँ पे रहता है क्वेश्चन पेपर नंबर, इसको नंबर कीजिए। और उसी के बगल में या नीचे यहाँ बीच में रहता है क्वेश्चन का, यहाँ पे रहता है सीरीज कोड का सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट कोड, तो इसको भरिए। अगर मान लिया आपका ए है, मान लिया आपका बी है, तो आपने बी यहाँ भरा और फिर आपने बी क्या किया कि बी पूरा आपको कलर कर दिया। तो ऐसे थोड़ा सा कीजिएगा तेजी से, मोटा पेन का तो ज्यादा आसानी से होगा। उसके बाद आंसर शीट का नंबर। अब एक बात यहाँ पे और है, बड़े से बड़े ज्यादा स्मार्ट वाले भी लोग जो हैं, जैसे सवाल सुन लीजिए समस्या क्या है। जैसे आपको मिलेगा, मान लिया जाए क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आंसर शीट का नंबर, अगर मान लिया जाए दोनों सेम रहा तो अच्छी बात है, और अगर डिफरेंट रहा तो नहीं घबराना है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे अब आ रहे हैं जिसमें कि आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आंसर शीट नंबर दोनों मैच नहीं करता है। अब यहां से पैनिक हो गए कि भैया यहां जो नंबर है और यहां जो नंबर है वो मैच नहीं कर रहा। हो सकता है कि मैच ना करे, मैच हो गया तो अच्छी बात है। जो एक्चुअली होता है इसमें क्या, सुन लीजिए। एजेंसी क्या करती है, एजेंसी लेती है इसका ठेका, और एजेंसी ने अगर दोनों साथ साथ प्रिंट करा, ध्यान दीजिएगा, ये और ये साथ साथ प्रिंट किया है तो नंबर सेम होगा। लेकिन अगर एजेंसी ने इस ओमार सीट को पहले करके रखा है प्रिंट, और जो क्वेश्चन का है बुकलेट उसको कराया है बाद में प्रिंट, तब क्या होगा, तब मैच नहीं करेगा। तो अगर सेम है दोनों अच्छी बात है, सेम नहीं है कोई बात नहीं, ये जिम्मेवारी है चेक करने का, जेएसएससी का वो समझ लेगी। आपका दोनों आंसर शीट नंबर और ये मैच करे या ना करे, पैनिक नहीं होना है। बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, एग्जाम का बैकआउट कर देंगे, नहीं मिल रहा है, ये हो गया वो हो गया, नहीं। अगर मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आंसर देना है, तो बता ही दिया आपको कैसे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आप आंसर देंगे, है ना। ये पहले प्रयास कीजिए राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 1 में वैसे सवाल सॉल्व कीजिए जो सवाल आपको अच्छे तरीके से आता है। राउंड 2 में सवाल कीजिए वैसे सवाल जो सवाल आप मतलब जानते हैं 50%। और राउंड 3 में रैंडमली या निगेटिव मार्किंग, तो सोच समझ के, बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी अच्छा कर लेते हैं। तो अगर निगेटिव मार्किंग से आप डर रहे हैं तो फिर आपके लिए राउंड 3 नहीं है, फिर आपके लिए राउंड 1 एंड राउंड 2 ही है। राउंड 1 में वैसा सवाल जिसकी जानकारी आपको 100% है, और राउंड 2 में वैसे सवाल जिसकी जानकारी आपकी 50% है। हटा करके 2 ऑप्शन आप बना सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, इसको अपना भरना है, इसको भर लीजिएगा। भरने के बाद अब शुरू होता है ये दूसरा पेज। ये जो दूसरा पेज है ना उसको लोग छोड़ देते हैं, चलिए यहां तक काम किए, ये दूसरा पेज का मेन खेल है। और अगर दूसरा पेज आपने नहीं भरा तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है तरीका क्या है, सही भरने का तरीका ऐसा है, ऐसा गलत तरीका है, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, 2 मत भरिए। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का जो सीरीज भरना है आपको उसका ओवल वो 2 भर दिए तो रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे मत कीजिए, ब्लेड मत लगाइए, उसको मोड़िए नहीं ओमार सीट को। बहुत सारी बातें हो सकता है कि आप उसको बार बार मोड़ देंगे ना तो कंप्यूटर में जब स्कैन होगा तो शायद समस्या आ जाए, कॉपी आपकी चेक नहीं हो पाए। ऐसा कभी कभी होता है कि अच्छे बच्चे जिनको सब कुछ आता है, अच्छे से एग्जाम में करके आए थे, उनका रिजल्ट नहीं होता है, तो ऐसा संभावना है। इस सब से बचिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब मेन बात है इसका, अब यहाँ पे जो पेज नंबर 2 है वहां बना हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी में क्या करना है भैया, तो पार्ट ए में यहाँ परीक्षार्थी का नाम लिखना है।
मान लिया परीक्षार्थी का नाम, मान लिया जाए परीक्षार्थी का नाम जो है सो मंतोष बेदिया है, मान लिया जाए परीक्षार्थी का नाम मंतोष बेदिया है, तो मंतोष बेदिया यहाँ पे साफ साफ अच्छे से आप लिखिए, ठीक है ना, अपना रोल नंबर लिखिए, फिर यहाँ लिखिए क्वेश्चन बुक नंबर, उसका सीरीज लिखिए, क्वेश्चन बुकलेट का कोड लिखिए, ठीक है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि चेक योर नंबर बिफोर साइनिंग, नीचे साइन करने से पहले बार बार अपना आप रोल नंबर चेक कीजिए। और फिर यहाँ पे है घोषणा पत्र, क्या इसको कॉपी करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो लिखा हुआ है लाइन, इसी लाइन को आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से आप जो पेन है उससे आपको कॉपी करना है। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ हिंदी में, मैं यह घोषणा करता या करती हूं कि यहाँ पर दी गई सभी जानकारियां मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। अब इसको क्या कीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए, मतलब इसको सेम यहाँ पे लिख दीजिए अपने राइटिंग में। यहाँ पे हिंदी में हो गया, फिर लिखिए आप अंग्रेजी में, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। सेम ये लाइन है, उसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और फिर साइन कर दीजिए अंग्रेजी में, साइन कीजिए हिंदी में, और जो निरीक्षक है आपके क्लासरूम में वो यहाँ पे साइन करेगा। ऐसा प्रयास कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छूट जाता है, बेचारा वो अचानक आया प्रेशर में, किसी किया, किसी को छूट गया, कुछ हो गया, तो ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे साइन किया गया है कि नहीं, जो क्लासरूम में निरीक्षक है वो साइन किया है कि नहीं। तब इसको थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ये हो गया। थोड़ा सा और देख लीजिए सब्जेक्ट कोड, अभी जो जारी किया गया है ओमार सीट में, जो भरने में जो आपको भरना है विषय का कोड, तो विषय का कोड सब दिया हुआ है। विषय का जो कोड है वो विषय का कोड देखिएगा तो सामान्य ज्ञान से, यहाँ जो सामान्य ज्ञान आपका पेपर 3 है वहां शुरू होगा, इसका कोड है 01। अपना ध्यान दे लीजिए कि आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर 3 है उसका जो कोड है 01 है। उसके बाद 01 के बाद नीचे आइएगा तो आपका जो भाषा ज्ञान पेपर 1 वाला है, जो पेपर 1 है आपका जो 3rd शिफ्ट में होगा, उसका जो है वो आपका भाषा ज्ञान आपका 02 है। 01 किसका है, जीके जीएस का। किसका 02 है, पेपर 1 का, जिसमें हिंदी अंग्रेजी है। अब सबका अपना अपना भाषा होगा भैया, तो सबका अपना अपना भाषा है। यहां शुरू होगा, कहां से, ये शुरू होगा आपका 3 से शुरू होगा। हिंदी का कितना है, हिंदी का 3 है, खोटा का 4 है, क्योंकि सबसे अधिक संख्या खोटा वालों का है ना, तो कितना हो जाएगा 04 आपका सब्जेक्ट कोड है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। अंग्रेजी का कितना है, 5 है, नागपुरी का 6, संथाली का 7, हो का 8, पंचपरगनिया का 9, उर्दू का 10, बांग्ला का 11, मुंडारी का 12, कुड़ुख का 13, कुरमाली का 14, संस्कृत का 15, उड़िया का 16 और खड़िया भाषा का 17। 1 से लेकर 17 के बीच है, मतलब 01 से लेकर के 17 के बीच आपका सब्जेक्ट कोड है। इसको आप देख लीजिए, इसको जहां पे जो कॉलम होगा भरने का सब्जेक्ट कोड उसको अच्छे से भर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इतना है, इतना काफी है, तो इतना कर लीजिएगा। मेन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना, मेन कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ी में आप जा करके या प्रेशर में आप सब कुछ जानते हुए अच्छा परफॉर्म करते हुए कुछ भरने में गलती मिस्टेक कर दिया आपने और आपका रिजल्ट खराब हो जाए। और ऐसा हुआ है, होता रहा है और होता ही है। परीक्षा के बाद 10 फोन आता है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो एक बार गलती होगा भाई तो फिर इसका वो उपाय नहीं है। इसलिए एकदम बारीक, और उसके खास कर उनके लिए जो अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम ज्यादा तेज हैं, हमसे तो गलती होगा ही नहीं, हम तो जाएंगे तो अच्छे से भरेंगे। भैया ऐसा बात नहीं है। सबसे ज्यादा गलती उसी से होता है जो अपने को तेज समझता है। तेज समझेगा, जल्दी जल्दी भरेगा, फटाफट भर के निकल जाएंगे अपना सॉल्व करना पेपर। गलती हड़बड़ी होगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे। तो इसको देख लीजिए, ये विषय आपका पूरा है और ये पूरा जो ओमार सीट है, जो कि ये ओमार सीट ऑफिशियल है जेएसएससी के वेबसाइट पे, इसको अच्छे से देख लीजिए, ये काम कर लीजिए, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा क्लियर।